हेलो एवरीवन। तो 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर, क्योंकि इससे पहले हम लोग हेलो एल्केन हेलोइन का नामकरण वर्गीकरण देख चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो भी देख चुके हैं और आपको पसंद भी आया होगा। ठीक है, और कोई डाउट नहीं होगा आपको, यही हम कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं। अब हमारा जो पड़ाव आगे की ओर बढ़ चुका है और हम आए हैं हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इनका अलग से अपना ही तजुर्बा है, एक तरह से बोल लीजिए अपना एक वैल्यू है इनका, कि ये अपने आप में मतलब सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही है। तो मुख्य अभिक्रियाएं हम लेकर आए हैं जो हेलो एल्केन द्वारा संपन्न होते हैं। ठीक है, तो ये हेलो एल्केन की अभिक्रियाएं हैं। जैसे कि ये पहला है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो पता ही होगा। प्रतिस्थापन का मतलब होता है जब एक परमाणु का स्थान दूसरे परमाणु ग्रहण कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। लेकिन नाभिक रागी द्वारा ये प्रतिस्थापित होगा। क्योंकि ये नाभिक रागी है क्या, तो नाभिक रागी जो होता है कि वैसे रिलावेसित, ठीक है, रिलावेसित जो प्लस की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें हम लोग नाभिक रागी कहते हैं। जैसे कि नाभिक रागी में आपका हो सकता है Cl, Br, OH माइनस, यानी कि सारे माइनस वाले नेगेटिव धन ऋण वाला सब प्लस की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो जो प्लस की ओर आकर्षित होता है ना, दो लेंगे है ना, दो ऐसे ही रहेंगे जो प्लस दोनों को आकर्षित करे, लेकिन उन दोनों के बीच का आकर्षण करेंगे और मतलब प्रतिस्थापन करेंगे। जैसे कि एक SN1 होता है, एक SN2 होता है ना। 1-2 में क्या फर्क हुई बताएंगे। कि गुड्स अभिक्रिया होता है, जो गुड्स में वैज्ञानिक ने दिया था, ये अभिक्रिया कब होती है, जब आपका हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम में कराई जाती है। तो आपका क्या बनता है, जब सोडियम में कराएंगे तो आपका एल्केन प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, आपका एल्केन प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होता है और यहाँ से आपके 2 सोडियम और 2 हैलोजन बाहर हो जाते हैं। तो ये आपका है गुड्स रिएक्शन का एक मॉड्यूल। फ्रैंकलिन अभिक्रिया में क्या करना है, सेम रिएक्शन होता है यहाँ पे, क्योंकि हेलो एल्केन करा रहे हैं हम लोग। तो हेलो एल्केन अभिक्रिया, ठीक है, ये आपका हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन की अभिक्रिया जब हम लोग जिंक से कराएंगे तो 2R जो दिख रहा है ना यहाँ पे, R और R क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। ठीक है, एल्केन बन जाएगा और आपका जिंक और H2 प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि एल्केन की प्राप्ति आपकी दोनों अभिक्रियाओं से होती है। जैसे मान लीजिए ब्यूटेन प्राप्त करना है, हो सकता है हमें इथेन प्राप्त करना हो, तो ऐसे एल्केन प्राप्त करने के लिए हम ये अभिक्रिया करा सकते हैं। जब सोडियम से प्राप्त करेंगे तो एल्केन के रूप में बन जाएगा, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ऐसे प्राप्त कर लेंगे। और इसके अभिक्रिया देखेंगे एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे तो ग्रीनर अभिक्रिया जब मैग्नीशियम से कराएंगे ना, हेलो एल्केन की अभिक्रिया जो मैग्नीशियम से कराएंगे तो इसमें होगा क्या, जो धातु आपका दिख रहा होगा वो R और ये हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा। जैसे कि R-Mg और यहाँ से एक हाइड्रोजन, मैग्नीशियम के 2 बॉन्ड होते हैं और R आपका एक Mg से जुड़ ही गया। ठीक है, और एक कार्ब धात्विक का भी एक काम है, क्योंकि कार्बन R में कार्बन होगा और धातु से जुड़ा हुआ है, तो कार्ब धात्विक भी है, इसको बोलते हैं ग्रीनर अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आपका वुड्स अभिक्रिया सोडियम में होता है, फ्रैंकलिन अभिक्रिया जिंक में होता है और ग्रीनर अभिक्रिया मैग्नीशियम में होता है। तीनों अभिक्रिया धातु से होता है। कौन करता है, हेलो एल्केन करता है। मुख्य अभिक्रिया आपकी 4 ही है और भी होते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन इसमें से मुख्य जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में देखा गया बोर्ड एग्जाम में, वो आपकी यही 4 ही हैं। तो एक एक करके आते हैं हम लोग, जैसे कि नाभिक रागी पढ़ेंगे SN1 और SN2 क्या होते हैं। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं और आते हैं SN1 और SN2 पे। तो आते हैं हम लोग पहला रिएक्शन पे आते हैं, जिसका नाम है बोर्ड क्या बोलते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, तो नाभिक रागी समझ में आ गया होगा, जो नेगेटिव पॉजिटिव से आकर्षण होता है उसी को बोलते हैं नाभिक रागी। अब देखिए दोनों है क्या, दोनों को एक पार्ट में समझते हैं। SN1 और SN2 स्टेप है ये, स्टेप 1 स्टेप 2। SN1 कब होगा, जैसे मान लीजिए ये CH3 थोड़ा छोटा लिखेंगे ताकि और इसके में ऐड कर सके। CH3 और ये आपका Cl है, और इसकी अभिक्रिया करा देंगे हम किससे, OH से करा देंगे। किससे करा देंगे, OH माइनस से करा देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जब इसका बॉन्ड टूटेगा, तो पता ही होगा आपका, जब इसका बॉन्ड टूटेगा तो Cl माइनस हो जाएगा, Ca प्लस हो जाएगा। मतलब कि कुछ ऐसा बनेगा कि CH3 और ये यहाँ इससे क्या हुआ, क्लोरीन आपका अलग हो गया। क्लोरीन क्या हो गया, आपका अलग हो गया। अलग होगा तो क्या लगेगा, नेगेटिव का चार्ज, और कार्बन पे क्या लग जाएगा, आपका पॉजिटिव का चार्ज। और पहले से क्या था आपका, OH था, और ये आपका OH माइनस है और ये आपका प्लस है। आपको पता होगा कि इसको भी माइनस ये है, इसको भी प्लस उतना ही आकर्षण होगा जितना कि OH को होगा। तो ये दोनों क्या है, नाभिक रागी है।
अब ये नाभिक रागों में क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। मतलब कि अब क्लोरीन जो है नाभिक रागी है। अब ये कार्बन से फिलहाल अलग हुआ है, तो अब ये अटैक कर लेगा और ये जुड़ जाएगा, मतलब इसको विस्थापित कर देगा और खुद इसका Cl के स्थान पे आ जाएगा और कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, कुछ ऐसा बन जाएगा CH3OH, यानी कि ये एल्कोहल बन जाएगा, टर्शियरी एल्कोहल, और आपका जो होगा Cl विस्थापित हो जाएगा। तो ये आपका कौन सी अभिक्रिया हो गया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये आपने क्या, इसमें क्या हुआ, प्रतिस्थापन हुआ। पहले SN2 समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये आगे से आक्रमण पीछे से आक्रमण से क्या तात्पर्य है। हालांकि जो SN1 अभिक्रिया होती है वो टर्शियरी में होती है, 3 डिग्री हाइलोएल्केन में होती है। ये आपका क्या है, 3 डिग्री हाइलोएल्केन है, 3 डिग्री हाइलोएल्केन है ये। मतलब कि R समूह उसमें कितने हैं, 1 2 3 है। R समूह 3 होने के कारण ये आक्रमण जो है ना पीछे से नहीं कर सकता, सामने से करेगा, सामने से क्लोरीन है, तो इसलिए क्या करेगा, पहले तो इसको ये पुराना बॉन्ड टूटना पड़ेगा, यानी कि पुराना बॉन्ड टूटा, क्लोरीन अलग हुआ। जब ये क्लोरीन अलग हुआ तब जाके OH इससे जुड़ के अल्कोहल बनाया। कौन सा अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल बनाया, 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हुआ यहाँ पे। ठीक है, और अब जब SN2 की बात कर लेते हैं, तो SN2 जो होता है ना 1 डिग्री में संपन्न होता है। 1 डिग्री बोले तो इसमें सिर्फ एक R समूह रहेगा और आपका एक हाइड्रोजन समूह रहेगा और आपका एक OH समूह रहेगा, ऐसा कुछ है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पीछे की रास्ता सब खाली है, त्रिविम बाधा नहीं है। त्रिविम बाधा का मतलब होगा 3 ठो R समूह है, भारी भारी समूह है, इसलिए OH पीछे से आक्रमण नहीं कर सकता। वो इंतजार करेगा कब क्लोरीन अलग हो तो हम यहाँ पे अटैक करें, क्लोरीन को इंतजार करें हटने के लिए। जैसे ही क्लोरीन इससे टूट के अलग हुआ तो OH क्या किया, इस पर अटैक कर लिया और खुद OH जुड़ गया और उसको विस्थापित कर दिया। ये आपका SN1 है, क्या है आपका, ये SN1 है। और SN2 में क्या होता है कि इसको निकलने का वेट नहीं करता कि क्लोरीन हटेगा तभी हम जुड़ेंगे, नहीं, इसको मौका मिल जाएगा, भाई हम पीछे से भी आक्रमण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम पश्च आक्रमण कर सकते हैं, रास्ता खाली है, पश्च आक्रमण कर लेगा। और जब पश्च आक्रमण करेगा तो कुछ ऐसा नजारा आएगा कि ये वाले कार्बन के जो है H थे और ये आपके CH3 साइड में, और ये आपका OH जो है इससे जुड़ रहा है। लेकिन 5 बॉन्ड संभव नहीं है, पहले से इसके 4 बॉन्ड है और OH जब आक्रमण करेगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। लेकिन ये तो भाई सहन नहीं है, कार्बन को मंजूर नहीं है कि मेरे पास कोई 5 बॉन्ड बनाए, तो बेचारा बहुत देर दुविधा मतलब दिक्कत में आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, इधर से OH को जोड़ेगा, इधर से Cl को निकालेगा, क्योंकि 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है कि क्लोरीन को रखते हुए OH को जोड़े, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तो क्लोरीन को त्यागना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन को इसको त्यागना पड़ेगा, क्लोरीन को इसको त्यागना पड़ेगा। क्लोरीन को त्याग करेगा तो दो अवस्था हम देखने को मिल रहा, हमें 2 अवस्था क्या देखने को मिल रहा कि OH का जुड़ना और क्लोरीन का निकलना। इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इस अवस्था को, संक्रमण अवस्था। और इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं मध्यवर्ती अवस्था। इस अवस्था को क्या कहते हैं, मध्यवर्ती अवस्था, मध्यवर्ती अवस्था। SN1 में क्या बनता है, मध्यवर्ती अवस्था, और इसमें क्या बनता है, संक्रमण अवस्था। अब क्या होगा, अब क्या होगा आपका पता ही होगा कि OH जुड़ गया और Cl बाहर निकल गया, मतलब कि H और यहाँ पे क्या था आपका CH3 यहाँ से जुड़ गया प्राइमरी। ये आपका 1 डिग्री था, यहाँ पर क्या था 1 डिग्री हाइलोएल्केन था ना, यहाँ पर किसमें हुआ था, ये 1 डिग्री था हाइलोएल्केन। हाइलोएल्केन क्या है, 1 डिग्री है, प्राइमरी है। तो आपका जो एल्कोहल भी बना है क्या बना है, 1 डिग्री का एल्कोहल बना है, 1 डिग्री का क्या बना है, एल्कोहल बनाने के एक आगे R समूह वाला बना है 1 डिग्री एल्कोहल, या प्राइमरी एल्कोहल भी बोल सकते हैं। कौन सा एल्कोहल बना है, प्राइमरी एल्कोहल बना हुआ है। ठीक है, SN1 SN2 आपके नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, टर्शियरी वाले में हो रहा है, 3 डिग्री हाइलोएल्केन में हो रहा है। तो 3 डिग्री में आपके पहले से ही 3 R समूह रहेंगे, जिस कारण से नाभिक रागी जो है पीछे से आक्रमण नहीं कर पाएगा, सामने से करेगा, और सामने से लिए पहले से निकलेगा तब तो ही जुड़ेगा। इसको बोलते हैं मध्यवर्ती अवस्था। यहाँ क्या अंतर है, इसमें एक ही R समूह है, यानी कि 1 डिग्री है, तो ये इसको निकलने का वेट नहीं करेगा, बल्कि आक्रमण कर लेगा, पीछे से पश्च आक्रमण कर लेगा, जिससे कार्बन के 5 बॉन्ड होने के कारण क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा, क्लोरीन को त्याग करेगा, हाइड्रोजन को ऐड करेगा। इस अवस्था को बोलेंगे संक्रमण अवस्था चल रहा है। 2 ये नाभिक रागी को संभाले हुआ, यानी कि 2 नाभिक रागी एक साथ दिखाई दे रही है, एक निकलते हुए और एक जुड़ते हुए। संक्रमण अवस्था के बाद पता है एल्कोहल ही बनेगा आपका, और क्या होगा, क्लोरीन को विस्थापित कर दिया जाएगा। समझ में आ गया, यही आपका SN1 SN2 है। और दोनों में अंतर क्या है, आप क्या बोल सकते हो, पहले बोल सकते हो ये आपका 3 डिग्री में होता है, किसमें होता है आपका 3 डिग्री में होता है। ये आपका किसमें होता है बताइए, ये आपका 1 डिग्री हाइलोएल्केन में होता है, 1 डिग्री में होता है। ठीक है,
दूसरा क्या बोल सकते हो, इसमें आपका मध्यवर्ती बनता है। क्या बनता है? मध्यवर्ती बनता है, मध्यवर्ती बनता है। इसमें क्या बोल सकते हो, इसमें संक्रमण अवस्था बनता है। क्या बनता है? संक्रमण अवस्था बनता है, संक्रमण अवस्था बनता है। तीसरा क्या बोल सकते हो, इसमें सामने से आक्रमण होता है, सामने से प्रतिस्थापन होता है। प्रतिस्थापन कहाँ से होता है? सामने से प्रतिस्थापन होता है। और इसमें कहाँ सामने से हो रहा है? नहीं, पीछे से हो रहा था। क्या बोलोगे? इसमें पश्य आक्रमण होता है। क्या होता है आपका? पश्य आक्रमण होता है। क्या होता है आपका? पश्य आक्रमण होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? पश्य आक्रमण होता है, सामने से होता है, 3 डिग्री में होता है, मध्यवर्ती बनता है। तो ये आपके मेन पॉइंट है जो इसको एक दूसरे से अलग करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी SN1 हो गया और आपका क्या हो गया? SN2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से आपको अभिक्रिया समझने में। हैलोलेकेन की अभिक्रिया थी, ये आपका हैलोलेकेन है, बस इसमें प्रतिस्थापन हो रही है। नाभिक क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन हो रही है। एक सामने से हो रही है और एक आपका पीछे से हो रही है। सामने से क्यों हो रही है? क्योंकि पहले से इसमें बहुत भारी भारी भर भर के समूह लगे हुए, 3 डिग्री है ना, पीछे से जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए वो वेट करेगा कि कोई सामने से आए तो फिर हम उसमें जुड़े। मध्यवर्ती बनता है, पश्च आक्रमण करेगा तो क्या बन जाएगा? संक्रमण अवस्था, क्योंकि इसमें जुड़ना निकलना साथ साथ देखा जाता है। ठीक है, बाकी आपका हो गया पश्च आक्रमण होता है, ये होता है। ओके, और इसके दौरान 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, इसमें 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। ठीक है, ये भी अंतर हो जाएगा। तो चलिए हम आते हैं दूसरे रिएक्शन में। पहला रिएक्शन संपन्न हो गया। अब हम देख लेते हैं बूर्ज रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, एक एक करके सारे रिएक्शन को हम खत्म करते हैं। बहुत ईजी स्टेप है, SN1 SN2 के जैसे ही आपके सारे रिएक्शन है और 2-3 एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं बूर्ज रिएक्शन क्या होता है। ओके, बूर्ज रिएक्शन जो होता है, बूर्ज वैज्ञानिक के आधार पर नाम रखा गया है बूर्ज रिएक्शन। बूर्ज रिएक्शन होता है अभिक्रिया, होता है बूर्ज अभिक्रिया। बूर्ज अभिक्रिया को हैलोएल्केन ही होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? जब आपका हैलोएल्केन की अभिक्रिया, आपका हैलोएल्केन है, क्या है आपका? ये हैलोएल्केन है। जब हैलोएल्केन की अभिक्रिया आपका सोडियम से कराई जाती है, किससे कराई जाती है? सोडियम से कराई जाती है, तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। यही इसका परिभाषा है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। जब हैलोएल्केन की अभिक्रिया सोडियम से कराई जाती है तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। ठीक है, तो ये आपका एल्केन बनाने के लिए हमें 2 R की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम 2 से गुना किए और 2 हाइड्रोजन हो गया तो 2 सोडियम बैलेंस करने के लिए। ठीक है, इसलिए आपका 2NaX हो गया, 2 सोडियम और 2X। इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें एग्जाम्पल तो देखते हैं कौन सा एल्केन बनेगा। तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए R के वैल्यू करते हैं CH3 और आपका हाइड्रोजन में से क्लोरीन है, यानी कि क्लोरो, ये आपका हो गया क्लोरोमीथेन, हो गया आपका क्लोरोमीथेन, ये है ना हैलोएल्केन। 2 से गुना भी कर देंगे और आपका 2Na। ठीक है, यही रहेगा। अब एल्केन कैसे प्राप्त होगा? जो आपका R की जगह है ना, R यानी CH3 का CH3 2 बार लिखना है। ठीक है, CH3 ये क्या होगा आपका? CH3। ओके, इसके बाद आप क्या देख रहे हो? CH3 2 बार तो हो गया, 2 Cl है और 2 Na है, क्या बन जाएंगे आपके? 2NaCl। क्या हो जाएंगे? 2NaCl। तो आपका एल्केन बना हुआ है, क्योंकि कार्बन कितने? 2 है, C2 और H कितने? 6 है। ये आपका एल्केन है, इसका नाम है इथेन। क्या नाम है इसका? इथेन नाम है। तो ये आपका किसका प्राप्ति हो गया? आपका एल्केन की प्राप्ति होगा। ठीक है, और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि R+X लिखना है, मतलब कि अगला R का मान लो C2H5 और ये आपका ब्रोमीन, C2H5 ब्रोमीन आपका हैलोएल्केन है। ठीक है, 2 कर लीजिए, क्योंकि आपको 2 बार लिख रहा है तभी एल्केन बनेगा, इसे 2 से गुना कर देंगे। और आपके सोडियम रहेगा, 2 सोडियम, ताकि 2 ब्रोमीन को बैलेंस कर सके। और यहाँ पे क्या होगा? जो आप देख रहे हो R समूह रिपीट हो जाएगा, मतलब कि C2H5 2Na और वहाँ से 2 ब्रोमीन, क्या बन जाएंगे आपके? 2NaBr। तो ये आप देख रहे हो आपका एल्केन बना हुआ, क्योंकि आपका कार्बन कितने हैं? 4 है और H कितने हैं आपके? 10 है। C4H10 किसको कहते हैं? आपको ब्यूटेन को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं। आपका क्या बन गया? एल्केन प्राप्त हो गया। मतलब बूर्ज अभिक्रिया किसके लिए होता है? एल्केन के लिए होता है। किसके लिए होता है बूर्ज अभिक्रिया? एल्केन प्राप्ति के लिए होता है। जैसे आप एथेन, ब्यूटेन, है ना, ऑक्टेन बना सकते हैं, ये सब बना सकते हैं। ओके, बूर्ज अभिक्रिया की तरफ बहुत ही सिंपल आपका है फ्रैंकलिन अभिक्रिया, बस उसमें जिंक रहेगा। इससे में ही रहेगा क्या था? जिंक रहता है। क्या रहता है आपका? जिंक रहता है, उसमें भी यही एल्केन प्राप्त होता है। आपका क्या रहता है? जिंक रहता है, यही रिएक्शन रहता है, बस उसमें क्या होता है? जिंक रहता है। देखिए, जब हैलोएल्केन की अभिक्रिया जिंक से कराई जाती है, किससे कराई जाती है? जिंक से कराई जाती है, तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। यानी कि आपको 2 बार रिपीट कर दीजिए। और 2 जिंक और 2 हैलोजन, एक जिंक है, एक जिंक रहेगा और 2 क्या रहेगा? हैलोजन रहेगा, क्योंकि एक जिंक में 2 आयन त्यागने की क्षमता होती है। ये क्या करेगा? एक साथ में 2 हैलोजन को संभाल सकता है। इस वालों को एक धनात्मक देती है, इसको एक धनात्मक देती है। ठीक है, इसलिए ये बैलेंस है आपका ZnCl।
उसी प्रकार से आपका रिएक्शन देख लेंगे, जैसे मान लीजिए CH3Cl आपका क्लोरोमीथेन है। अगर हम जिंक से अभिक्रिया करा देंगे तो ये आपका अभिक्रिया क्या बन जाएगा बताइए, फ्रेंकलैंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्रेंकलैंड अभिक्रिया बन जाएगा। बस जिंक का फर्क होता है, गुड्स में सोडियम था, इसमें जिंक है, बस यहाँ पे हम जिंक लगा देंगे। तो आपका R, क्योंकि एल्केन प्राप्त इसमें भी होता है, R 2 बार रिपीट हो जाएगा तो आपका इथिन बनेगा। बच के गया आपका यहाँ पे जिंक और यहाँ पे 2 ठो Cl, क्या बन जाएगा आपका जिंक Cl2, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल में भी वही रहेगा आपका ब्रोमोइथिन है आपका, क्या है आपका ये ब्रोमोइथिन है। ब्रोमोइथिन की अभिक्रिया जब जिंक से करा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ब्रोमो को 2 बार, इथिन को 2 बार रिपीट कर देंगे, C2H5 है ना, R को एल्केन कहते हैं। एक ढांचा हो गया किसका, फ्रेंकलैंड का। तो इसमें क्या करना है, C2H5 को 2 बार करना है, C2H5 इसको काउंट करने पे क्या बन जाएगा, C4H यानी कि ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। बच कर आपका जिंक और आपका 2 ब्रोमीन हो जाएगा आपका जिंक Br2। दोनों रिएक्शन में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस उसमें सोडियम से अभिक्रिया करानी है और यहाँ पे जिंक से करानी है। वहाँ पे 2 सोडियम डाल रहे थे बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे 1 जिंक काफ़ी है 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो ये आपका दूसरा रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं मेन जो आखिरी हमारा है, जिसका नाम है ग्रीगनार्ड अभिक्रिया। चौथा जो है हमारा क्या है, ग्रीगनार्ड अभिक्रिया। देखिए कितना आसानी से सब अभिक्रिया कंप्लीट हो गया, बहुत ईजी अभिक्रिया है हाइड्रोजन का, ठीक है ना। एक लास्ट रह गया ग्रीगनार्ड अभिक्रिया, जो कि वो भी बहुत ही आसान है, बहुत मजेदार है। तो आते हैं हम लोग ग्रीगनार्ड अभिक्रिया पे। ओके, ये इसके जैसा नहीं है, इसे हमको साफ करना पड़ रहा है, वरना इसको भी हम छोड़ देते हैं। तो ग्रीगनार्ड अभिक्रिया इसमें क्या है, हेलो एल्केन रहेगा, एक ही, कोई डबल नहीं करना है, और ये इसका Mg से कर हो जाएगा। किससे अभिक्रिया हो जाएगा, Mg से, ठीक है। बुर्ज अभिक्रिया सोडियम से, जिंकलैंड अभिक्रिया फ्रेंकलैंड अभिक्रिया जिंक से, और ग्रीगनार्ड अभिक्रिया ना गिर के फंसने वाला, अगर नाम से लग रहा गिर के कोई फंस गया, नाला में कोई गिर गया है ना। तो आपका इसका तीनों के तीनों जो है आपके शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होते हैं। तो R-X यानी कि आपका हेलो एल्केन है, क्या है आपका हेलो एल्केन है, और ये किससे अभिक्रिया कर लिया, Mg से कर लिया, मतलब मैग्नीशियम से कर लिया। किससे अभिक्रिया हो गया आपका, मैग्नीशियम से हो गया। तो इसमें क्या होगा कि R रहेगा और यहाँ पे धातु रहेगा और आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा, यानी कि कार्ब धातु टाइप का। इसका जब नाम बोलेंगे तो R4 एल्काइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्काइल, ये आपका मैग्नीशियम, एल्काइल मैग्नीशियम, और एक से क्या हो जाएगा आपका हैलाइड हो जाएगा। ये आपका प्राप्ति होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस हेलो एल्केन में Mg को बीच में गिरा देना है, यानी कि फंसा देना है। ग्रीगनार्ड में याद कीजिएगा, मैग्नीशियम को बीच में गिरा देना है। कुछ ऐसा ढांचा होगा जिसमें R को बोलेंगे एल्काइल, Mg को मैग्नीशियम, X को क्या बोलेंगे हैलाइड। वेरी इजी है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, कैसे क्या बनेगा। देखिए R की जगह हम रख देते हैं CH3Br, यानी कि आपका हो गया ब्रोमोमीथेन। क्या बन गया आपका, ब्रोमोमीथेन बन गया। ओके, अब इसमें Mg से अभिक्रिया करा देंगे। किससे अभिक्रिया करा दे रहे हैं, Mg से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, Mg से। शुष्क ईथर की उपस्थिति में यही रहेगा, शुष्क ईथर रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, Mg बीच में हो जाएगा और दोनों तरफ से आपके क्या हो जाएंगे, एक तरफ से CH3 और एक तरफ से क्या रहेगा आपका CH3, एक तरफ से क्या रहेगा ब्रोमीन रहेगा, कुछ ऐसे फंस जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन कहाँ होगा आपके बीच में आ जाएगा, R की जगह CH3 और एक से जगह क्या माने थे हाइड्रोजन। ठीक है, CH3 और हाइड्रोजन क्या था, ब्रोमीन था। तो CH3MgBr का विशेष का नाम रखिए एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एल्काइल में क्या है आपका कार्बन यानी मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका मिथाइल। मैग्नीशियम का मैग्नीशियम हो गया। और आपका हैलाइड में क्या है आपका ब्रोमाइड है। क्या है हैलाइड में, ब्रोमाइड है। ठीक है, ये इजी हो गया। अब अगला एग्जाम्पल समझना इजी होगा कि C2H5 में कर दिए Cl से अभिक्रिया और Mg से कर दिए, यानी कि आपका हो गया क्लोरोइथेन। क्या हो गया, क्लोरोइथेन। और ये आपका मैग्नीशियम था, जैसे अभिक्रिया करा दिए क्या बन गया C2H5, ये आपका Mg और आपका क्या होगा Cl। तो पता ही होगा नाम क्या होगा, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। मतलब कि एल्काइल में आपका ये नाम हो गया इथाइल का। क्या हो गया आपका इथाइल। M4 आपका हो गया मैग्नीशियम, क्या हो गया आपका मैग्नीशियम। और हैलाइड में क्या है आपका क्लोराइड। क्या है आपका ये क्लोराइड है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा ही लगा होगा। चार रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए, SN1 SN2, फ्रेंकलैंड अभिक्रिया, बुर्ज अभिक्रिया और लास्ट का नाम जो था ग्रीगनार्ड अभिक्रिया। तो बुर्ज अभिक्रिया में जब सोडियम से अभिक्रिया होती है तो उसको बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं, और फ्रेंकलैंड अभिक्रिया जो होती है उसमें याद रखना है जिंक से कराते हैं। आप अपने भाषा में जिंकलैंड भी याद कर सकते हैं ना, ताकि जिंक से अभिक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखे थे ग्रीगनार्ड अभिक्रिया किसमें होता है, गिर के फंसना मैग्नीशियम होता है जो हेलो एल्केन में बीच में आ जाता है। मतलब कि एक तरफ हेलो एल्केन में R Mg और X यानी कि Mg बीच में आ जाता है।
तो 4 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हैलोलेकेन के रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। हैलोलेकेन की जो चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में अलग से भी आते हैं, बहुत मायने रखते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ देखेंगे हैलोरिन्स की रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय। ओके।